शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिन लोगों की सीधी आंख के नीचे मतलब दाहिनी आंख के नीचे या नाक के पास तिल होता है, वो लोग प्रेम के मामलों में दूसरों से अधिक भावुक होते हैं, मतलब इमोशनल होते हैं, स्वभाव से थोड़े रहस्यमयी होते हैं और इन्हें समझना काफ़ी मुश्किल होता है। ये लोग दूसरों की मदद करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं, लेकिन जिन लोगों के बाईं आंख के कोने के पास तिल हो, ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम के लिए लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है। ये लोग अपने प्यार को पाने के लिए कोई अपराध भी कर सकते हैं। इनका अक्सर अपनी पत्नी से कलेश रहता है। किसी की अगर दाहिनी आंख पर तिल हो तो वो अपनी स्त्री से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दाईं आंख के कोने पर तिल है तो लोग बहुत भावुक होते हैं। ऐसे लोग दूसरों से जलन रखने वाले भी हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की बाईं आंख की पलक पर तिल है तो समझ लेना चाहिए कि यह दिमाग से बहुत तेज आदमी है। ऐसे लोग अच्छे कूटनीतिकार भी होते हैं। कूटनीति के कारण कई मुश्किल कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ये जो लक्षण मैंने बताए हैं ये पुरुषों के लक्षण हैं। अगर आपको किसी स्त्री का तिल देखना हो तो जितना मैं कह रहा हूँ उसका उल्टा कर दीजिएगा। बाईं पे जो अच्छा कह रहा हूँ उसको दाहिनी पे अच्छा समझिएगा, दाहिनी पे जो अच्छा कह रहा हूँ उसे बाईं पर अच्छा समझिएगा। समझ रहे हैं? ये बात मैं पुरुषों के लिए बताया हूँ। महिलाओं के बारे में जैसे एक सीधी सी बात है कि पुरुष की दाहिनी नीचे वाली आंख अगर फड़के तो शुभ होता है। दाहिने आंख के कोने में अगर फड़कन हो पुरुष के तो धन लाभ होता है। दाहिनी आंख के कोने में अगर फड़कन हो तो शुभ समाचार मिलता है, और दाहिनी आंख अगर ऊपर फड़के तो दुख का समाचार मिलता है। इसी तरह से महिलाओं की बाईं आंख अगर नीचे फड़के तो शुभ संदेश है, बाईं आंख कोने में फड़के तो धन लाभ होता है, बाईं आंख यहाँ कोने में फड़के तो शुभ समाचार मिलता है, बाईं आंख ऊपर फड़के तो अशुभ होता है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। महिला और पुरुष के फलादेश में इतना अंतर जरूर है। अगर एक ही बात को आप लागू करेंगे, पुरुष जैसी बात लागू करेंगे तो वो लागू नहीं होगी। में लग्न 10 डिग्री के अंदर है और मंगल आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में है तो आपके दाहिने गाल पर तिल होगा, और 10वें भाव में है तो आपके बाएं गाल पर तिल होगा। अगर दाएं गाल पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा काम वासना से पीड़ित होता है, कामुक होता है। कई बार इनका झगड़ा अपने प्रेमी या जीवन साथी से हो जाता है। जिन लोगों के बाएं गाल पर कान से थोड़ी दूरी पर तिल होता है उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है और इन्हें एक जैसा जीवन पसंद नहीं होता है। ऐसे लोग हर समय परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। समय समय पर जीवन में बदलाव करना इन्हें पसंद होता है। किसी व्यक्ति की दाहिने गाल पर तिल हो तो वह धनवान तो होता है, लेकिन तिल अगर बाएं गाल पर हो तो ऐसे व्यक्ति का खर्च बढ़ जाता है और ऐसा व्यक्ति कभी कभी आर्थिक अभाव से भी जूझता है। इसी तरह से यदि पंचम भाव में या छठे भाव के संधि में होठ के बाईं ओर तिल होने से व्यक्ति ज़्यादा कामुक होता है। पुरुष कामुक स्वभाव के कारण इन्हें जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे बदनामी होना, कलंक लगना, ये सब होता है अगर पुरुष के बाएं होठ पर ऊपर या नीचे तिल का निशान हो तो बदनामी होती है। और यदि किसी महिला के होठ के दाहिने होठ के ऊपर या नीचे तिल का निशान हो तो उसकी भी बेवजह बदनामी होती है। होठ के ठीक ऊपर दाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति अपने कार्य की मौलिकता के साथ कार्य करता है,
दाहिनी तरफ पुरुष के तिल होना होठ पर, ये बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन है। बाईं होठ पर स्त्री के तिल होना बुद्धिमत्ता का परिचायक है। ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति भी बहुत उत्तम होती है। लेकिन एक बात इसी जगह और कहना चाहूँगा, अगर नाक के ठीक बीचों बीच मस्सा हो और काला मस्सा हो और किसी महिला के नाक पर हो तो उसका वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। उसकी एक से अधिक शादियां होती हैं, शादी टूट जाती है। अगर पुरुष के नाक के ठीक बीचों बीच अग्रभाग पर मस्सा हो तो उसका भी वैवाहिक जीवन खंड खंड हो जाता है और 2 से अधिक विवाह होने की संभावना बन जाती है। कि प्रारंभिक स्थान पर ठीक बीच में तिल हो तो ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं। ये लोग किसी भी कार्य को क्रिएटिव ढंग से करना पसंद करते हैं। संघर्ष से कभी हारते नहीं हैं। हिम्मत इनके अंदर बहुत होती है। नाक इनकी बहुत ऊंची होती है। खराब से खराब परिस्थिति में रह करके भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। लेकिन अगर नाक पर पुरुष के बाईं तरफ तिल हो तो ऐसा व्यक्ति कलात्मक तरीके से कार्य को करने वाला होता है और ऐसे लोग कई बार अपने काम से दूसरों को चौंका भी देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को वो सम्मान समाज में नहीं मिल पाता है जिसके ये हकदार होते हैं। इनके कई प्रेम संबंध हो सकते हैं जिसके कारण पीठ पीछे लोग इनकी बुराइयां करते हैं। लेकिन अगर बाईं नाक पे तिल है और ऐसे लोगों का विवाह हो गया है तब वो अपने पारिवारिक जीवन के प्रति समर्पित होते हैं। नाक पर तिल होता है तो ज्यादा यात्राएं करनी पड़ती हैं। दाहिनी नाक की तरफ नाक के नीचे तिल हो तो व्यक्ति उच्च विचारों वाला होता है। अपने सम्मान के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है। ऐसे लोग रहस्यमयी होते हैं और ऐसे लोगों के लिए हर काम इज्जत का सवाल बन जाता है। इसलिए ये किसी जगह हार मानना पसंद नहीं करते हैं और अपनी सीक्रेसी, अपना राज, अपनी गोपनीयता को, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी को भी बिना सफलता के नहीं बताते हैं। और ऐसे लोगों का भाग्य भी उत्तम होता है। ऐसे लोग इज्जत के लिए जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी महिला के दाहिनी नाक पे तिल हो जाए तो उसकी बदनामी होती है, उसके ऊपर कलंक लगते हैं, उसके ऊपर चोरी के कलंक लगते हैं, उसके ऊपर जादू टोना करने के कलंक लगते हैं। तो दाहिनी तरफ महिला के नाक पर तिल होना ये शुभ नहीं है। ऐसे वाले भी होते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंगूठे पर तिल होता है वो कार्य कुशल, व्यवहार कुशल और न्यायप्रिय होता है। अब इसमें भी अंगूठे में भी 3 जगह है। एक सबसे नीचे वाला हिस्सा, नीचे की जो एक लाइन बनी हुई है, अगर इसमें होगा तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कामुक होगा। अगर बीच में होगा तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति वाला, बहुत ज्यादा कल्पना लोक में जीने वाला होगा। और अगर ऊपर वाले हिस्से में होगा तो ऐसा व्यक्ति तर्क युक्त जीवन जीने वाला होगा। किसी ऐसी चीज की डिमांड नहीं करेगा जो इम्पॉसिबल हो, जो असंभव हो। लेकिन अगर अंगूठे के पिछले भाग में यहाँ तिल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति की योजनाएं निष्फल हो जाती हैं। मध्य में तिल का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस ही नहीं होता है, महत्वाकांक्षा ही उसके अंदर नहीं होती है। और अगर ऊपर तिल का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति सूझबूझ भी नहीं रखता है। उसको कोई कुछ बताएगा तभी उस रास्ते पर चलेगा, नहीं तो शून्य में जीवन जीने वाला होता है। तो अंगूठे में भी इतने डिफिनेशन है भैया। एक बात मेरी मत पकड़ के रखिएगा कि आपने तो ये कह दिया था तो यही हो गया। चलिए अब तर्जनी उंगली पर आते हैं। ये बृहस्पति की उंगली है। तर्जनी उंगली पर तिल होता है तो ऐसा आदमी निश्चित रूप से विद्यावान, गुणवान, धनवान,
सारे सद्गुणों से संपन्न होता है, ठीक है, लेकिन दुश्मनों से परेशान रहता है। अगर दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली के नीचे वाले परुए पर तिल होगा तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आध्यात्मिक होगा। मध्य में तिल होगा तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च कोटि के देवताओं की साधना करने वाला होगा। और सबसे ऊपर तिल का निशान होगा तो ऐसा आदमी अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को बिना पाए विश्राम नहीं करने वाला होगा। तो आपने तर्जनी के बारे में भी जान लिया। तर्जनी के ऊपरी हिस्से में तिल के निशान भी होते हैं, पीछे की तरफ भी तिल के निशान होते हैं, उनका अलग फलादेश होता है। तो कहने का आशय यह है कि इसी तरह से हम शनि की उंगली को ले लें। ये मध्यमा उंगली जो हमारी है, बीच वाली उंगली, इसको मध्यमा मिडिल फिंगर कहते हैं। ये शनि की उंगली है, इसके नीचे का ये स्थान शनि पर्वत कहलाता है। तो अगर मध्यमा उंगली पर तिल हो तो पूरी जिंदगी ऐसा आदमी सुखी रहता है और उसका जीवन शांतिपूर्ण रहता है। और जिस व्यक्ति की ये अनामिका उंगली है, ये अनामिका उंगली को रिंग फिंगर कहते हैं ना, तो जिसकी इस अनामिका उंगली पे तिल होता है वो व्यक्ति ज्ञानी होता है, यशस्वी होता है, धनी होता है, पराक्रमी होता है। और अगर बीच वाले पुरुए पर हो तो सूर्य के समान तेजस्वी होता है। और ऐसे व्यक्ति को चाहे जितनी विपदाएं घेर लें, लेकिन वो उन सब विपदाओं को काटता छांटता बाहर निकल आता है। इसी तरह से कनिष्ठिका जो सबसे छोटी वाली उंगली है, अगर इस पर तिल का निशान हो तो व्यक्ति के पास पैसा खूब होता है, संपत्ति अकूत होती है, व्यवसाय बहुत अच्छा होता है और ऐसा आदमी सफल व्यापारी होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जीवन स्वास्थ्य के रूप में काफी खराब रहता है। स्वास्थ्य को लेकर ऐसा व्यक्ति आए दिन परेशान रहता है। 100% सही होता है। दाहिने पैर पर तिल हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बाएं पैर पर तिल हो तो व्यक्ति का खर्च अधिक होता है, दाहिनी हथेली पर तिल हो तो व्यक्ति बलवान होता है, दाहिनी हथेली पर मुट्ठी बंद करने के अंदर तिल हो खूब पैसा होता है, अगर तिल बाहर हो तो खर्चे में हर समय आदमी तबाह रहता है, बाईं हथेली पर तिल हो तो केवल खर्चा ही खर्चा होगा, दाहिनी भुजा पर तिल हो तो ऐसा आदमी बहुत वीर और सम्मानित होता है, बाईं भुजा पर तिल हो तो हर समय दुश्मनों से परेशान रहता है, महिला के बाईं भुजा पर तिल हो तो वो बहुत यश पाती है, दाहिनी भुजा पर तिल हो तो बदनामी झेलती है, दाहिने सीने पर पुरुष के तिल हो तो समाज में इज्जतदार रहता है, दाहिनी सीने पर महिला के तिल हो तो उसका पति उसे प्रेम नहीं करता, तिरस्कृत करता है। इसी तरह से बाएं तरफ अगर पुरुष को तिल हो तो वो हृदय का रोगी होता है, महिला को बाईं तरफ तिल हो तो अपने पति के प्राणों की तरह प्यारी होती है, दाहिनी पेट पर तिल का निशान हो पुरुष के तो ऐसा आदमी उत्तम व्यंजन, उत्तम भोजन करने वाला होता है, बाएं पेट पर अगर स्त्री को तिल हो तो ऐसी स्त्री दिव्य संतान को जन्म देने वाली और ऐसो आराम को करने वाली होती है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। बाईं भुजा पर तिल होना झगड़ालू होने का संकेत है, दाहिनी छाती पर तिल होना स्त्री से प्रेम का परिचायक है। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसे लोग अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और बाईं छाती पर तिल होने से स्त्री से हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता है। अगर किसी व्यक्ति के माथे पर तिल हो तो वो बलवान होता है, जिस व्यक्ति की ठोड़ी पर तिल होता है वो अपनी स्त्री से अधिक प्रेम नहीं करता है, जिस व्यक्ति की गर्दन पर तिल होता है वो व्यक्ति बहुत आराम पसंद होता है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से, ज्योतिष की दृष्टि से आप काफ़ी कुछ किसी को देख करके समझ सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा खराब तिल है वो पुरुषों के लिए पहले जान लीजिए। पुरुषों के अगर बाएं सीने पर, बाईं जांघ पर, बाएं हाथ पर, बाएं पैर पर तिल का निशान हो तो 1 मीटर काला कपड़ा नया लेकर के और 50 ग्राम काला तिल लेकर के और उसी कपड़े पर बैठ करके
जहाँ जहाँ तिल का निशान है, शनिवार की सुबह नहाने के पहले 7 बार उस काले तिल को उठा करके उस जगह स्पर्श करा करके कपड़े पर तिल डाल दीजिए और सारे तिल को इकट्ठा करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। महिलाओं के दाहिने अंग में अगर तिल हो, सीने पर, कोख पर, जांघ पर, पैर में, तो उन्हें वही काले कपड़े पर बैठ करके, कोई ना देखे, कोई ना टोके, 7 बार काले तिल को तिल पर स्पर्श कराकर काले कपड़े में तिल को समेटकर और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये काम शनिवार को करें। 7 शनिवार करने के बाद इस तिल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।